नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज की खास पेशकश नमामि देवी नर्मदे में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे नरसिंहपुर में बहती नर्मदा के एक और खूबसूरत किनारे पर बसे शिवलिंग का चमत्कार, जो नर्मदा मैया के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और एक ऐसी गुफा जो नर्मदा के रहस्यों में एक और अध्याय जोड़ता है। यूं तो नर्मदा नदी का हर किनारा चमत्कारी है, पर जब बात नरसिंहपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गरुड़पुरी की होती है, तब बात ही कुछ और होती है। ये नर्मदा माँ का वो किनारा है जो अपने आप में ढेरों चमत्कार समेटे हुए है। माँ का ये किनारा जितना चमत्कारी है, उतनी ही दिलचस्प वो कथाएं हैं जो इस किनारे से जुड़ी हुई हैं। इन कथाओं में अनसुलझे रहस्य भी और उनकी महिमा भी समाहित है। नरसिंहपुर से निकलती नर्मदा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से जुड़ा है एक गुफा का रहस्य, जो माँ रेवा के फलते फूलते हरियाली से भरे किनारे और यहाँ स्थित गरुड़ मंदिर और रुद्र अवतार में भगवान भोलेनाथ के मंदिर को जोड़ते हैं। मां नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है गरुड़ मंदिर, जहां भगवान गरुड़ ने भगवान शिव की तपस्या की। ऊंचाई पर स्थापित ये मंदिर प्रदेश का इकलौता गरुड़ मंदिर है। गरुड़ भगवान का सिर्फ एक ही मंदिर लगभग हम लोग सुनते हैं कि अपने पूरे उसमें एक ही मंदिर है गरुड़ भगवान का, और यहाँ तपस्या की है उन्होंने, गरुड़ जी ने। गरारू घाट पर स्थित नर्मदा किनारे पे, मतलब प्राचीन काल में यहाँ से एक गुफा थी। इस मंदिर से शिव मंदिर के लिए, शिव मंदिर से नर्मदा जी के लिए स्नान करने जाते थे, और उनको सिद्धि प्राप्त हुई है। भगवान शंकर की तपस्या की है मैंने, और भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनको अभय वरदान दे के गए। तो फिर गरुड़ जी ने उनके नाम का शिवलिंग स्थापना की है, जिसका नाम गरुड़ेश्वर महादेव है। गरुड़ मंदिर के बाद भक्त जाते हैं शिव दर्शन के लिए नर्मदा के उत्तर तट की ओर, लेकिन इससे पहले दर्शन होते हैं नर्मदा मैया के बीचों बीच विराजमान शिवलिंग के, जिसके दर्शन के लिए भक्त नाव में सवार होकर वहां तक जाते हैं। उत्तर तट पर स्थित है भगवान शिव का मंदिर। घने जंगल और दुर्गम पथरीले पैदल रास्ते से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी की गुफा में विराजे हैं भगवान भोलेनाथ, जो अपने भक्तों के हर दुख को हरते हैं। यहाँ भगवान शिव का विशालकाय शिवलिंग स्थापित है, और भगवान शिव के साथ पंचमुखी शंख, भगवान गणेश की अद्भुत प्रतिमा, मां नर्मदा की सवारी मगर और शिवलिंग के ऊपर गंगा की धारा स्थापित है। गुफा के बारे में बताया जाता है कि काफी समय पहले चरवाहे जो जानवरों को चराने जंगल में आया करते थे, उनको ये गुफा अचानक से दिखी, और लोगों ने जब इस गुफा के बारे में कुछ जानना चाहा, उसके अंदर जाकर देखा, तो लोगों को इसका छोर ही नहीं मिला। और कुछ लोगों ने साहस करके जब गुफा के अंदर तक पहुंचे, तो वहां उनको एक शंकर भगवान की प्रतिमा दिखाई पड़ी। तब से ये गुफा गुरु गुफा और डोंगरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर की कहानी भी काफी रोचक है, जिसे सुनिए उन्हीं की जुबानी, जिन्होंने 4 साल पहले इस गुफा को खोजा है। हम लोग चराने के लिए, ढोर चराने के लिए आए, तो उधर देखी छोटी सी पुल दिखी, तो अब बच्चे लोग तो आए, मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ जानवर बढ़ता होगा। पत्थर ऐसा हटाया तो पत्थर वो नीचे को खिसले आया, नीचे को खिसले आया, तो फिर बहुत जम से आवाज आई, तो कई इधर तो कई बहुत जम से, कई बहुत बड़ी गुफा है। ये अनुभव हुआ। जब यहाँ आए तो भोलेनाथ पे दया दृष्टि पड़ी, तो फिर पूरी प्राकृतिक चीजें अपन देखने के लिए मिली। शंख, 5 मुखी शंख भोलेनाथ के सामने नजदीक, बहुत बड़ा विख्यात शंख। फर्स्ट नंबर में गणेश भगवान की प्रतिमा, फिर दूसरे नंबर में माता नर्मदा मैया की मंगल सवारी, फिर चौथा नंबर में भोलेनाथ, पार्वती जी, गणेश भगवान,
फिर उनके ऊपर नजदीक सब। इस गुफा के अंदरूनी हिस्से में नीचे एक रास्ता पाताल की तरफ जाता है, जिसमें 60 फुट जाने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलती। यही वजह है कि आज तक इस गुफा की तह कोई नहीं जान पाया है। गुफा है सामने वाली जे बहुत गहरी है, जे पाताल निकल गए। उसका अपन ने बहुत दूर तक जाके अनुभव किया, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिले, फिर वहाँ से वापस आना पड़ा। नरसिंहपुर और यहाँ बहती नर्मदा से जुड़े यही रहस्य इस स्थान के महत्व को और भी बड़ा बना देते हैं। दीपचंद्र जाटव, बंसल न्यूज, नरसिंहपुर। इस वक्त हमारे साथ नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता दीपचंद्र जाटव खुद जुड़ रहे हैं। दीपचंद्र, आप भी इस गुफा में गए होंगे जिसको 4 साल पहले ही खोजा गया, लेकिन इसका इतिहास हम कह सकते हैं कि काफी पुराना होगा। आप जब वहां पर पहुंचे, किस तरीके से अनुभव किया आपने? जी स्नेहा, जब हमारी टीम वहां पहुंची गुफा में, तो बड़ी कठिन चढ़ाई चढ़कर, बड़ा दुर्गम स्थान है वो, कठिन चढ़ाई चढ़कर हम लोग पहुंचे। रात हो चुकी थी, रात के लगभग 8 बज चुके थे जब हम गुफा पर पहुंचे, काफी थके हारे। लेकिन जैसे ही उस स्थान पर हम पहुंचे तो बड़ी शांति का अनुभव वहां पर जाकर हमें हुआ। और जब उस गुफा के अंदर हम लोगों ने प्रवेश किया, हमारी टीम ने प्रवेश किया, तो गुफा के अंदर जाकर के जो भी हमने देखा बड़ा अद्भुत था। बड़ा प्राकृतिक जो वहां पर प्रतिमाएं, जो प्रकृति द्वारा निर्मित जो प्रतिमाएं वहां देखी, बड़ी सुंदर प्रतिमाएं हैं। बहुत ही सुंदर स्थान। जी दीपचंद्र, नरसिंहपुर से मां नर्मदा होकर गुजरती हैं और ऐसे में नरसिंहपुर का जाहिर तौर पर इतिहास है। अभी तक इस गुफा के बारे में कोई जान नहीं पाया है, लेकिन क्या कुछ किंवदंतियां वहां के लोग बताते हैं कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि जिन्होंने इसे ढूंढा है वो कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने शिवलिंग देखी जो कि पहले से ही वहां पर थी, और कुछ शंख भी वहां पर मौजूद थे। तो किस तरह का इतिहास हो सकता है इस गुफा का? जी, वहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है, ग्रामीण जो है वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि काफी पहले जो मवेशी चराने वाले जंगल में जाते थे ग्रामीण, उन्होंने एक बार उस गुफा का कुछ जो मुआना है वो देखा, और कुछ पत्थर वत्थर गुफा के अंदर जैसे लुढ़का और जोर से आवाज आई। उसको देख के लोगों को लगा कि शायद इस जगह पर कुछ है। तो उन्होंने जब उसको देखा तो उसमें काफी गहरी गुफा होना पाया। उसके बाद लोगों ने जब उसके लिए थोड़ा सा जांच पड़ताल उसकी की, लोगों ने उसके बारे में और जानना चाहा, उसको और खोल करके देखा, तो वो काफी गहरी गुफा थी। कुछ लोगों ने साहस करके जब उस गुफा के अंदर प्रवेश किया तो देखकर वो दंग रह गए। वहां पर साक्षात भगवान शंकर विराजमान थे। तो नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता दीपचंद्र जाटव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपचंद्र जाटव ने खुद वहां जाकर अनुभव किया है, कैसी वो गुफा है, क्या कुछ वहां पर है, बता रहे थे हमें। सिर्फ 4 साल पहले ही इस गुफा को ढूंढा गया है। इससे पहले इस गुफा के बारे में कोई नहीं जानता था, और वो भी ढूंढा उन लोगों ने जो वहां अपने मवेशी चराने गए हुए थे। अचानक उनको ये अनुभव हुआ कि पत्थर बहुत नीचे गिरा, और ऐसे में उन्हें अंदाजा लगा कि शायद यहाँ कोई गुफा हो सकती है। हिम्मत उन्होंने दिखाई, उस गुफा में अंदर गए, और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो वाकई चौंकाने वाला था। दीपचंद्र जाटव भी उस गुफा में होकर आए हैं। दीपचंद्र, अब जब ये कहानी सब सुनते हैं तो जो नरसिंहपुर पहुंचते हैं वो जरूर इस शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे में अब 4 साल बीत चुके हैं, क्या वहां पर भक्तों के लिए कुछ प्रशासन की तरफ से ऐसे इंतजामात, क्योंकि आप बता रहे हैं बहुत गहरी गुफा है और एक हिस्से के बाद वो डरावनी भी लगती है? जी, इसमें यहाँ प्रशासन की तरफ से वहाँ पर अभी तक कोई व्यवस्था वहाँ नहीं पहुँच पाई है। वहाँ कुछ नजदीकी ग्राम है, डोंगर गांव, वहाँ के कुछ ग्रामीण हैं जो वहाँ पर जाते आते रहते हैं, और शिवरात्रि पर वहाँ पर एक मेला का आयोजन भी करते हैं। अपनी तरफ से इतनी कठिन चढ़ाई है, वहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है कुछ, ना वहाँ के ग्रामीण जो है एक समिति बना करके वही पानी इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ के अपने सिर पे पानी रख के ले जाते हैं और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करते हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि इतना सुंदर और इतना रमणीक स्थान है, जंगल के बीचों बीच है, और इतनी अद्भुत प्रतिमाएं वहाँ पर जो पाई गई हैं, और प्रतिमाओं को जरूर सहेजना चाहिए, और पुरातत्व विभाग को और प्रशासन को इसके लिए आगे आकर के उसके लिए संरक्षित करना चाहिए। जी
दीपचंद्र, ये भी बताया जाता है कि पहले यहाँ से शिवलिंग से गंगा धारा भी निकलती थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो बंद हो चुकी है। उसके बारे में क्या कुछ किंवदंतियां कही जाती हैं? जी, वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बताया कि पहले लगातार शिवलिंग के ऊपर से साक्षात गंगा मैया प्रकट हुई और वहाँ से एक जलधारा वहाँ पर लगातार बहती थी, लेकिन पिछले 1 वर्ष से वो जलधारा पता नहीं अज्ञात कारणों के चलते वो जलधारा बंद हो गई। उसके लिए जो भी उसका कारण हो कुछ स्पष्ट सामने नहीं आया है। जी दीपचंद्र, नरसिंहपुर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरुड़ मंदिर के बारे में किसी ने नहीं सुना। एकमात्र मंदिर जो कि गरुड़ मंदिर नरसिंहपुर में ही है और इस शिव मंदिर से नर्मदा जी को जोड़ता भी है। ऐसे में इस अनोखे मंदिर के बारे में भी कुछ बताएं हमें। जी, ये गरारू ग्राम है, आज गरारू के नाम से जाना जाता है। इस ग्राम में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिस मंदिर में किंवदंतियां हैं कि इस मंदिर में गरुड़ देवताओं ने स्वयं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ उनसे प्रसन्न होकर उनको अभय वरदान भी दिया था, जिसके बाद उस समय के वहाँ के जो भी शासक रहे होंगे उन्होंने गरुड़ देवता के नाम से उस मंदिर की वहाँ स्थापना की थी। पुरातत्व विभाग इस मंदिर को 17वीं शताब्दी का बताता है, लेकिन बहुत ही अद्भुत मंदिर है, मां नर्मदा के किनारे है। वहां से मंदिर से सामने देखने पे दिखाई देता है कि एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है उसी समय का, और सामने से मां नर्मदा की अविरल धारा बहती हुई है। जी दीपचंद, और ये जो गुफा है वो शिव मंदिर से गरुड़ मंदिर को जोड़ती है, मां नर्मदा को भी जोड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि वहां से स्नान करने मां नर्मदा में आते थे। इतनी लंबी ये गुफा है, ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है या फिर आपकी कोई बात हुई हो पुरातत्व विभाग से जो इस गुफा के बारे में शोध करने की सोच रहे हैं? जी, नरसिंहपुर में पुरातत्व विभाग में कोई वरिष्ठ अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ उपलब्ध नहीं है, इस वजह से उस बारे में ज्यादा बात तो नहीं हो सकी है। बाकी पहले समय में, पुराने समय में इस मंदिर से गरुड़ मंदिर से शिव मंदिर को और शिव मंदिर से मां नर्मदा के किनारे तक जाने के लिए गुफा हुआ करती थी, जो फिलहाल बंद हो चुकी है। अब उसका रास्ता खत्म हो चुका है। जी स्नेहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपचंद्र हमसे बात करने के लिए। तो दीपचंद्र जाटव हमारे साथ जुड़े, हमारे नरसिंहपुर संवाददाता, उन्होंने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है नरसिंहपुर इतिहास की दृष्टि से। यहाँ एक ऐसी गुफा मिली है जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। हालांकि दुखद ये भी है कि पुरातत्व विभाग अभी तक इसको लेकर सचेत नहीं हुआ है और जागरूक नजर नहीं आता, नहीं तो एक शोध यहाँ हो सकती है और पता चल सकता है कि आखिर ये गुफा कैसे बनाई गई और कहाँ तक है ये गुफा।